पार्टी इत्तेफाक में थी, जो 70 साल से साबका गवर्नमेंट ने नहीं लगा सकी, जो 70 साल में नहीं हुए वो 3 साल के अंदर काम हो गए। आज लोग उन्हीं कामों को देखकर इस वक्त पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और पार्टी को मिल जाए ताकि आइंदा हुकूमत बीजेपी की हो और आपकी जो मांगे हैं वो पूरी हो सके। इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने जो सब्ज बाल दिखाए थे वो सब के सब खत्म हो गए, वो खाली दिखाने के थे और काम इस पर कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, जिन लोगों ने यहाँ पर पहले भी कहा है कि सड़कें खत्म हो गई है, खाली जो है सब बात है, हमको देखिए हमें कैसे आप ठीक ठाक हो? मौजूदा जो सियासी हालात हैं, जो जम्मू कश्मीर को एक खाई की तरफ धकेला जा रहा है, और सबसे बड़ी बात आवाम की चुनी हुई सरकार जो है, जिसे आवाम ने बड़ा मैंडेट देकर चुना था जम्मू कश्मीर में, वो पूरी तरीके से नाकाम हो गई है और बेरोजगारी, नशा अरूज पर पहुंच चुका है। हमारे नौजवान बेरोजगारी की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। उसी पर बात करने के लिए जो है मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा आज पुंछ तशरीफ लाई थी और पुंछ के लोगों ने न सिर्फ उनका वालहाना इस्तकबाल भी किया और उनकी बात भी सुनी। तो उम्मीद रखेंगे कि पुंछ के लोगों ने जो पिछली बार गलती की है वो आइंदा नहीं दोहराई जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूदा जो सियासी हालात हैं, जो जम्मू कश्मीर को एक खाई की तरफ धकेला जा रहा है, और सबसे बड़ी बात आवाम की चुनी हुई सरकार जो है, जिसे आवाम ने बड़ा मैंडेट देकर चुना था जम्मू कश्मीर में, वो पूरी तरीके से नाकाम हो गई है और बेरोजगारी, नशा अरूज पर पहुंच चुका है। हमारे नौजवान बेरोजगारी की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। उसी पर बात करने के लिए जो है मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा आज पुंछ तशरीफ लाई थी और पुंछ के लोगों ने न सिर्फ उनका वालहाना इस्तकबाल भी किया और उनकी बात भी सुनी। तो उम्मीद रखेंगे कि पुंछ के लोगों ने जो पिछली बार गलती की है वो आइंदा नहीं दोहराई जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कि भाई आपको 5000 मुलाजिम लगाने हैं इस डिपार्टमेंट में, आपको कमीशन देंगे, मगर लिस्ट हम देंगे। और कौन देता है लिस्ट? नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए, इनके मिनिस्टर। और ये तो पता है आपको, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और हमारे नौजवान इंतजार कर रहे हैं कि 1 लाख नौकरी मिलने वाली है, वो कहां से मिलेगी? जबकि ये चोर दरवाजे से भर्तियां कर रहे हैं। ट्रांसफर करनी हो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, तब जाके ट्रांसफर होती है अफसरों की। तो यानी जिस आदत की आदत थी उससे ये लोग बाज नहीं आए। मगर मैं आपको कहना चाहती हूँ, मुफ्ती साहब ने हमें एक नक्शा दिया जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से निकालने का। आपको जोड़ा मुगल रोड से, टनल आप बनाएंगे इंशाल्लाह। मैंने पहले भी जब वजीर आला थी, मैंने गडकरी साहब से बात की थी ताकि आप 2 घंटे के अंदर कश्मीर पहुंच जाओ। हमने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी बनाई थी, आज देखिए उसका क्या हाल है। क्या ये उमर साहब का फर्ज नहीं बनता है कि वो देखें अगर बाबा गुलाम शाह बादशाह साहब के नाम पे यूनिवर्सिटी बनी है, वहां रजिस्ट्रार क्यों नहीं है? वहां लेक्चरर्स को तनख्वाह क्यों नहीं मिलती है वक्त पे? वहां परमानेंट प्रोफेसर क्यों नहीं है? ये तो महबूबा मुफ्ती का काम नहीं, ये तो उनका काम है। कुछ नहीं देखते हैं। मगर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, हमारे गरीब जैसे अभी वही साहब ने बताया, हमने एक बिल लाया था। ये जो गरीब है घास चराए पे, कहीं ट्राइबल है, हमारे गुजर भाई है, कहीं 5 मरले 10 मरले पे कोई कोठा कोई घर बनाते हैं, इनका बचाव कीजिए। इनको वहां से खदेड़िए मत, इनके मकान मत तोड़िए। मगर उमर साहब ने कहा जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं ये लैंड ग्रैबर है, यानी जमीन पे नाजायज
قبضہ کرتے ہیں، مگر جب ہوٹل والوں کی بات آئی بل پاس کر دیا۔ ہم ہوٹل والوں کے خلاف نہیں ہیں، مگر غریب کے ساتھ امیر دونوں کو آگے چلانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ڈیلی ویجرز کے لیے بل لایا، ہزاروں ڈیلی ویجر PHE، اریگیشن، RMB، ہیلتھ، رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں 20-25 سال سے کام کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا ان کو ریگولر کرو، یہ غریب آدمی ہے، پر نہیں کیا۔ ہم نے ایک بل لایا کہ آپ نے 2019 میں جموں کشمیر لوگوں سے سب کچھ چھین لیا، مگر اس میں سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ پیر پنجاب اور چناب ویلی کے لوگ کٹے ہوئے ہیں۔ ان کو اپنا ڈویژن دو، یہاں ڈویژن کمشنر کو بٹھاؤ تاکہ آپ کو جموں، آپ کو سری نگر نہ جانا پڑے اپنے کام کرنے کے لیے۔ ہم نے کہا میجر کو ہی ڈسٹرکٹ دو، وہ ایک الگ تھلگ علاقہ ہے تاکہ وہاں کے لوگوں کی آسانیاں پیدا ہو، مگر نہیں کیا۔ مگر آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو مفتی صاحب کا نقشہ تھا، ہم نے راولہ کوٹ کھولا، ہم نے کہا ہمارے لوگ بزنس کریں گے، یہاں سے کوئی چیز جائے گی، وہاں سے بندوق نہیں آئے گی، وہاں سے پیسہ آئے گا، وہ راولہ کوٹ راستہ بھی بنا۔ مگر میں آپ سب ورکروں کو بتانا چاہتی ہوں کہ مفتی صاحب کے نقشے کے بغیر جموں کشمیر کے مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ آپریشن سندور کرتے ہیں نا، کہتے ہیں نا، مگر کیا آپ کو پتا ہے آج بھی پچھلے 3 مہینے سے چوری چپکے پاکستان کے ساتھ بات چل رہی ہے؟ جو ریٹائرڈ ڈپلومیٹ ہے، جو ریٹائرڈ جنرلز ہے، دوسرے لوگ ہیں، وہ دوسرے ملکوں میں جا کے پاکستانیوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ کاش یہ بات چیت آپریشن سندور سے پہلے کی ہوتی تو ہمارے سردار بھائی وہ شہید ہو گیا، وہ جو ایک جڑوا بھائی بہن تھے زویا اور زید، وہ شہید ہو کے وہ اپنے آنگن میں ماں باپ کے کھیل رہے ہوتے، کتنے بربادی ہوئی۔ مگر مفتی صاحب کہتے تھے کہ کچھ بھی کرے BJP، آخر کار ان کو ٹیبل پہ آنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔